नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की जो कह सकते हैं हमारी डिजिटल दुनिया के हर कोने में है, लेकिन फिर भी अक्सर दिखती नहीं है। तो चलिए बिना देर किए सीधा इसकी दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो क्लाउड ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी पसंदीदा वेबसाइट्स, इन सब के पीछे की ताकत क्या है? मतलब कौन सी चीज़ है जो इन सबको चला रही है? सवाल तो बड़ा है और इसका जवाब यकीन मानिए काफ़ी मज़ेदार है। और जवाब सिर्फ एक शब्द में है, पाइथन। हाँ, इन सभी के दिल में एक ही भाषा है। और ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये तो आज की टेक्नोलॉजी की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल ये है कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब इसकी परवाह क्यों करें? चलिए देखते हैं कि पाइथन असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। देखिए, वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर मशीन लर्निंग, पाइथन हर जगह है। मतलब लिस्ट लंबी है। ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, वेब क्रॉलिंग, ये इन सारे कामों को आसान बना देता है। और जब बात डेटा साइंस की आती है तो यहाँ तो पाइथन का एक छत्र राज है। देखिए, नमपाई और पैंडास जैसे जो पावरफुल टूल्स हैं ना, इनकी वजह से बड़े मतलब भारी भरकम डेटा को एनालाइज करना और उसमें से काम की जानकारी निकालना बच्चों का खेल हो जाता है। पर कहानी सिर्फ डेटा पर खत्म नहीं होती। क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में चलिए, एनसिबल और सॉल्टस्टैक जैसे जो बड़े बड़े टूल्स हैं, ये पाइथन पर ही बने हैं। और ये हजारों सर्वर्स और नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए एकदम जरूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं इंटरनेट पर। जेंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क, ये उन कई वेबसाइट्स को पावर देते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ स्क्रैपी जैसे टूल हैं जो पूरे वेब से जानकारी इकट्ठा करते हैं। सोचिए, आज की कितनी सारी ऑनलाइन सर्विसेज इसी पर तो चलती हैं। तो सवाल ये है कि भाई पाइथन इतने सारे अलग अलग काम आखिर कर कैसे लेता है? इसका जवाब एक मजेदार तुलना में है। इसे समझिए कोड की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ। क्यों? चलिए पता लगाते हैं। इसका जो सीक्रेट है वो छिपा है इस शब्द में, मल्टी पैराडाइम। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक कारीगर के पास हर काम के लिए एक अलग औजार होता है ना? ठीक वैसे ही पाइथन प्रोग्रामर्स को पूरी आज़ादी देता है कि वो प्रॉब्लम के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका चुन सके। ये किसी एक नियम में बंधा हुआ नहीं है। चाहे काम को ऑब्जेक्ट्स में तोड़कर करना हो, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप तरीके से, जिसे स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है, पाइथन इन सब अलग अलग स्टाइल्स को सपोर्ट करता है। और यही जो लचीलापन है ना, यही इसे किसी भी काम के लिए एक जबरदस्त टूल बना देता है। हाँ, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक छोटी सी कीमत भी चुकानी पड़ती है। देखिए, पाइथन का मेन फोकस है डेवलपर की जिंदगी आसान बनाना, ताकि कोड जल्दी लिखा जा सके। वहीं C++ जैसी जो भाषाएं हैं, उनका फोकस होता है रॉ मशीन स्पीड पर। मतलब सीधी भाषा में कहें तो पाइथन में कोड लिखना तो बहुत तेज है, पर जब उसे चलाने की बारी आती है तो वो C++ जितना तेज नहीं होता। तो ये पाइथन आया कहाँ से? हर कहानी की एक शुरुआत होती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पाइथन के इतिहास पर। तो कहानी शुरू होती है 1989 में, जब ग्विडो वैन रोसम ने इसे बनाया। और एक मजेदार बात बताऊं, इसका नाम किसी सांप के नाम पर नहीं है। इसका नाम रखा गया था एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन के नाम पर। फिर एक बड़ा मोड़ आया 2008 में, जब पाइथन 3 रिलीज हुआ। और आखिरकार 2020 में जो पुराना वाला पाइथन 2 था, उसे ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। और यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। पाइथन 2 और पाइथन 3 ये आपस में कंपैटिबल नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पाइथन 2 में लिखा कोड पाइथन 3 पर सीधे सीधे नहीं चलेगा। तो आज की तारीख में अगर कोई पाइथन सीख रहा है तो वो पाइथन 3 ही है। अब यही स्टैंडर्ड है। तो ये सब सुनकर अगर इसे सीखने का मन बन रहा है तो अच्छी खबर ये है कि पाइथन के साथ शुरुआत करना बहुत बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, python.org वेबसाइट पर जाइए और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। स्टेप 2, एक IDE चुनिए। IDE मतलब समझ लीजिए कोड लिखने के लिए एक वर्कस्पेस। और स्टेप 3, बस कोड लिखना शुरू कर दीजिए। और जब IDE चुनने की बात आती है ना, तो कुछ बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जैसे पाइचार्म खास तौर पर पाइथन के लिए ही बना है। जुपिटर नोटबुक डेटा साइंस वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। और VS कोड
ये तो एक बहुत ही पॉपुलर और वर्सेटाइल कोड एडिटर है जो कई कामों में आता है। तो जैसा हमने देखा, पाइथन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये तो एक पावरफुल टूल किट है। इससे वेब ऐप्स से लेकर एआई मॉडल तक लगभग कुछ भी बनाया जा सकता है। अब असली सवाल तो ये है कि इस ताकत का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा।